आपके प्रभाग का एक कर्मचारी जो है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कॉरपोरेशन को करप्शन मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले टेबल कम करना चाहिए। जितने टेबल और सिंगल विंडो आप करोगे चीज़ों को उतना करप्शन कम होता है। कमिश्नर की नाक के नीचे जो इतना करप्शन हो रहा है और वहीं पे जो कमिश्नर है वो कॉरपोरेटर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि आपने क्या काम किया, मुझे वार्ड में बताओ, ये क्या नहीं किया, ये जो हम लोगों को सुनने में आ रहा है, तो वो कहाँ तक सही है? वो सीख इज एन IAS, MBBS और IAS है, उनको सिखाया जाता है कि डिपार्टमेंट में करप्शन किस तरीके से होता है। तो उनको बताने की जरूरत ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, उनको पता है कैसा होता है। वो सिर्फ उस चीज़ को टाइट करना है। किसी दिन आप एक जनता दरबार रखिए, उसमें ये लिखिए कि कौन कौन दिगर बात के लिए हैरान है मेरे पास आइए, किसने आपसे पैसे मांगे। एक मुद्दे देखिए उनके पास कितने लोग जाते हैं पूरे भिवंडी से कंप्लेंट लेके कि मुझसे इसने रिश्वत मांगा है, मुझसे उसने रिश्वत मांगा है। तो बाबा जैसे कि अभी आपके प्रभाग में ये हुआ, तो अब आगे भी आप ये कर सकते हो, जनता दरबार आप भी लगा सकते मैं हो। तो बोर्ड ही लिखा हूँ ना, आप तो देखे हो कि मैं बैठने के साथ बैठने से एक दिन पहले मैंने बोर्ड लिखा हूँ कि मेरे प्रभाग में किसी भी कर्मचारी से आपको तकलीफ है तो मुझसे आके मिले। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। 5 days exhibition come sales at Rumi Collection at 2nd Nizampura near Chantara Masjid, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। कल 11 जनवरी को हमने देखा भिवंडी के महानगर पालिका में एक हड़कंप सा मच गया, जहां पे एक कर्मचारी, महानगर पालिका का एक कर्मचारी जो है रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी द्वारा वो रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके ऊपर आरोप ये था कि किसी घर के ऊपर जो है फेरफार करने के लिए अनएथिकली, मतलब अनधिकृत तरीके से उसको फेरफार करने के लिए वो रिश्वत ली गई थी। तो इसी वाक़ये की सारी सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं प्रभाग समिति 5 में, क्योंकि वो प्रभाग समिति 5 का ही कर्मचारी था। तो यहाँ पे प्रभाग समिति 5 के जो सभापति है बाबा बाहुद्दीन, तो हम उनसे मिलने आए हैं और जानेंगे उनसे कि ये क्या सच्चाई है इसके बारे में और आखिर उसके आगे क्या कार्रवाई हुई। बाबा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा आपसे जानेंगे कि कल जो हुआ तो वो कहीं ना कहीं एक भिवंडी की जो कॉरपोरेशन के अंदर जो करप्शन जो था तो उसी को बढ़ावा देते हुए हमें नज़र आ रहा था। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? कल 11 या 12 बजे मुझे फ़ोन आया कि कॉरपोरेशन के थ्रू मुझको फ़ोन आया कि बाबा भाई आपके प्रभाग में एंटी करप्शन की रेड हुई है और आपके प्रभाग का एक कर्मचारी जो है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये तो बहुत शर्म की बात है, मैं कहूँगा शर्म इसलिए कि मतलब अगर मैं यहाँ का सभापति हूँ और ये चीज़ अगर हुई है तो मतलब बहुत मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है, क्योंकि हमारा तो क्लियर एक बोलना है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। और आप देखे होंगे कि मैंने जिस दिन इस प्रभाग का चार्ज लिया हूँ, मैंने पहला काम किया था, मैंने आपके एंट्री पे बोर्ड लगाया हूँ कि किसी को भी अगर कर्मचारी शिकायत है तो मुझसे आके मिले, ठीक है। और मेरे आने के बाद यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड निकालोगे तो लोगों का काम जो पहले 1-1 साल नहीं होता था या 6-6 महीने नहीं होता था या 2-2 महीने नहीं होता था, अभी 2 और 4 दिन में होता है। लेकिन कल का जो हादसा हुआ, ये कल का हादसा मैं कहूँगा कि ये बहुत मतलब ये आपको जब गवर्नमेंट आपको पेट भर के मैं कहूँगा आपको आपकी पगार देती है, उसके बाद में आपको हर चीज़ देती है, 7वां पे कमीशन हुआ, PF हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलती है, तो आपको ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब ये आरोप लगाया गया उनके ऊपर, ठीक है। अभी आरोप तो ऐसा है कि पुलिस ने तो उनको तो एंटी करप्शन ने अरेस्ट कर लिया है, उनको आज शायद हाजिर भी किया गया है, 1 या 2 दिन का उनका PC मिली है उनको। अब वो कोर्ट के अधीन रहते हुए वो अगर गुनहगार है तो उसको तो सज़ा मिलेगी, और अगर वो बेगुनाह है तो उसे साबित करना कि मैं बेगुनाह हूँ। जैसा उसका कहना है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने जो पैसे लिया था वो घर पट्टी भरने के लिए लिया था, लेकिन जो फरियादी है उसका कहना है कि मैंने जो पैसे दिया था ये मैं नोटरी के पेपर्स के ऊपर अपना घर मुझको मेरे नाम पे करना था, इसके लिए इसने मुझसे 24,000 रुपये लिए। तो सही गलत का फैसला तो अब कोर्ट में है, अगर वो निर्दोष है तो छूट के आए, वेलकम है, और अगर वो गुनहगार है तो उसको कोर्ट उसको जो सज़ा दे। जी, ये जो कर्मचारी थे, महेंद्र मोहिते नाम था ना उनका, तो वो उनकी पोस्ट क्या है यहाँ पे? पोस्ट क्या है, अभी ऐसा है कि देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है सफाई कामगार। सफाई कामगार, हाँ, तो वही तो एक मसला है कि भिवंडी की रफ्तार जो धीमी होती है कि अगर आप चपरासी को टीचर बनाओगे तो स्कूल के जो बच्चे जो निकलेंगे पढ़ाई करके तो वो मेरे हिसाब से फिर टीचर नहीं निकलेंगे, वो भी वही लेवल के निकलेंगे। मतलब ऑन रिकॉर्ड पे वो सफाई कामगार है और वो ड्यूटी कर रहे थे क्लर्क की ड्यूटी कर रहे थे कलर की। तो ऐसे तो पूरे महानगर पालिका में बहुत है। अच्छा, ठीक है,
एक अगर कैपेबल आदमी है, वो अगर अपनी ड्यूटी दे सकता है, एक किसी किसी में एक रहता है कि एक्स्ट्रा खासियत रहती है कि हमको ना चाहते हुए भी उसको पोस्ट देना पड़ती है और वो उसको अच्छे से निभाता है, तो खुशी होती है कि ये नहीं, इसकी पोस्ट नहीं थी फिर भी ये इस पोस्ट पे हमने इसको लाया, लेकिन ये बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहा है। यहाँ तो आप सफाई कामगार हो, आपको इतनी अच्छी पोस्ट पे जिस किसी ने बिठाया आपको, उसके बाद आप अगर ठीक है आप पे अगर आरोप रिश्वत का लगता है, आप रंगे हाथों पकड़े गए इसलिए आप पे लग रहा है, तो ये तो चीज़ बहुत गलत है चीज़। बाबा भाई, ये एक सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ ये अकेले थे क्या किसी और के भी नाम आए साहब बाहर? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी तो उन्हीं का नाम आया है और अब वो केस तो फाइल हो चुकी है। अब वो जो भी उसका सही गलत होगा, उसके अगर शामिल हो गए तो पीसी में तो हर चीज़ वो पूछेंगे, हर रिकॉर्ड पूछेंगे वो लोग कि तुम्हारे साथ कौन शामिल था, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ कोई और शामिल है, क्योंकि बातें छुपती नहीं है जी। ठीक है कि आप कोई शामिल है, कोई सिंडिकेट है, तो यहाँ तो वो मेरे हिसाब से मेरे प्रभाग में वो चीज़ है ही नहीं कि आपको पैसे जो आ रहे हो इसमें से इसको इतने देने पड़ेंगे उतने देने पड़ेंगे। जब से मैं बैठा हूँ जब से वो चीज़ तो नहीं है। भिवंडी कॉरपोरेशन है तो वहाँ पे भी कॉरपोरेशन के ऐसे बहुत सारे अधिकारी हो गए जिनकी जो है, जैसे आपने बोला कि अगर उनकी वो लायकी नहीं है या फिर उनके जो वो कैपेबिलिटी नहीं है तो उसके बावजूद भी उनको ऊपर बिठाया गया, ऐसे है कोई कर्मचारी? बहुत है ना, ऐसे बहुत है जी। बहुत, मतलब कहीं ना कहीं हर चीज़ का आरोप तो नगर सेवक पे ही लगता है। हाँ। हर चीज़ का आरोप नगर सेवक, लेकिन आज तक किसी ने महानगर पालिका में जो काम करने वाले लोग हैं इनकी लाइफस्टाइल पे गौर नहीं किया है कि इनके पास गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, इनके पास टावर में फ्लैट कहाँ से आ रहा है, इस पर कभी गौर नहीं होता। गौर सिर्फ एक ही बात पे होता है, क्या? नगर सेवक कॉरपोरेशन में जाता है, शाम में पैसे लेके आता है, यही माइंड सेट लोगों का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आपने सवाल किया, पूरे कॉरपोरेशन में अच्छे लोग भी है, मैं कहूँगा कि मेजर लोग अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोग हैं कि जिनका एक ही मंशा रहता है कि हम कहाँ से पैसे निकाले, ठेकेदार से पैसे निकाले, किससे पैसे निकाले, कर्मचारी से पैसे निकाले, है बहुत से ऑफिसर्स हैं। तो बाबा ये कॉरपोरेशन को करप्शन मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कॉरपोरेशन को अगर जो आपने कहा कि कॉरपोरेशन को क्या करने को बोला आपने, कॉरपोरेशन को करप्शन मुक्त, अच्छा बहुत इसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हुई, राइमिंग अच्छी हुई है। सबसे पहले टेबल कम करना चाहिए। जितने टेबल्स और सिंगल विंडो आप करोगे चीज़ों को, उतना करप्शन कम होता है जी। आप एक ही फाइल को 10 टेबल के ऊपर जब आप ले जाते हो, तो वो 10 टेबल पे जब फाइल जाती है तो 10 टेबल पे उसकी पूरी लैंग्वेज बदली होती है, हर साइन के ऊपर उसकी लैंग्वेज, उसकी टिप्पणी बदली होती है। तो आप अगर किसी ऑफिसर को अगर सपोज किसी ऑफिसर को आपने पावर दे दी हो कि इसके इंचार्ज आप हो, तो जब उसको पावर दे दे तो उसको पूरा पावर दे दो ना। लेकिन आपने पावर इसलिए नहीं दी हो कि जब तक 10 टेबल पे जाएगी नहीं तो 10 टेबल पे इससे बांटे नहीं होगे। तो 10 टेबल के जगह पे एक टेबल सिंगल विंडो करो, कम से कम करो। डायरेक्ट फाइनल ऑडिट आप कर रहे हो तो डीएमसी और कमिश्नर करो। क्यों अनवांटेड बीच के टेबल्स को बढ़ाते हो आप? कोई भी फाइल आप कहीं भी जाओ, अब आज लीगल परमिशन की फ़ाइल डालो कॉरपोरेशन में, लीगल परमिशन की फ़ाइल डालो। आप अभी डालो कि मुझको बिल्डिंग बनानी है, लीगल 100% लीगल बनानी है, आपको उसके लिए भी 4 टेबल है। और 4 टेबल का मतलब ही क्या है आपको? आप तो समझदार हो मेरे से। टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल का मतलब वही होता है कि वज़न चाहिए हमारे को। तो जितने टेबल्स आप कम करोगे उतनी करप्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये टेबल्स कम करने में कौन सक्षम है? जैसे कि हम लोग अगर बोले तो जैसे कि अभी महापौर जैसे जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो या वो कर सकते हैं, या तो फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो कर सकते हैं। देखिए ये इसमें नगर पालिका का जो एक ये रहता है, नगर पालिका 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक नगर सेवक महापौर के अंडर में, हाँ। उनका रोल अलग है, और एक प्रशासन, इनका रोल अलग है। हाँ। इनके हम जी नगर सेवक है, लेकिन हम ना किसी की बदली करा सकते हैं, ना हम किसी को किसी पोस्ट पे बिठा सकते हैं, ना हम किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना हम चेक पास करा सकते हैं। ये काम प्रशासन का है जी। तो हम सिर्फ प्रशासन को सजेशन दे सकते हैं, लेटर के थ्रू, महासभा के थ्रू, स्टैंडिंग के थ्रू हम दे सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना ये काम जो है प्रशासन का। प्रशासन से मुराद मेरी है आपका पूरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गया, कमिश्नर साहब आ गए, आपके डीएमसीज आ गए, जितने, ये उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी टीम में ही हो रहा है ना। करप्शन कहाँ हुआ है? उनके अंडर में ही लोग कर रहे हैं ना, उनके नीचे वाले ही कर रहे हैं ना। और मतलब अभी किसी दिन आप यहाँ आके बैठी, अभी आपको तो हर कोई पहचानता है, आप कभी आओ यहाँ पे, मतलब आपको अफसोस होगा। उस दिन मेरे पास एक बंदा आया था कि बाबा भाई 3 साल से काम दिया हूँ। अरे 3 साल कुछ होता है कि नहीं? 3 साल से बोलते बाबा भाई मैं काम दिया हूँ, दिगर बात का, मेरा बोलते काम नहीं हो रहा है। अरे मुझको शर्म आई कि 3 साल। उनको फिर मैं बुलाया, बोला इनका काम आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है।
फिर मेरे दम डाटी के ऊपर उन्होंने फिर उसको 2-3 दिन में उसको काम करके दिया। तो 3 साल में अगर आप दिगर बात नहीं कर पा रहे हो अगर, तो आप क्या कॉरपोरेशन में क्या डिलीवर करोगे आप? तो देखो, एक तरफ तो यहाँ पे कमिश्नर की नाक के नीचे जो इतना करप्शन हो रहा है, और वहीं पे जो कमिश्नर है वो कॉरपोरेटर्स के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि आपने क्या काम किया, मुझे वार्ड में बताओ, ये क्या नहीं किया, ये जो हम लोगों को सुनने में आ रहा है, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, कमिश्नर साहब के ताल्लुक से एक बात तो मैं कहूँगा, ही इज़ अ क्लीन एंड, बोलते हैं ना, एक हम क्लीन एंड टाइडी, ठीक है, वो करप्शन फ्री आदमी है, ठीक है। उनका विजन बहुत अच्छा है भिवंडी शहर के लिए, वो करना चाहते हैं जी लेकिन कभी कभी कैसा रहता है कि हर इंसान की सोच नहीं मिल सकती। जी मैं डेवलपमेंट के लिए कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ डेवलपमेंट के लिए और सोचेंगे, वैसे ही कमिश्नर हो सकता है कुछ और सोच रहे होगे, ठीक है। तो कमिश्नर साहब, मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि वो भिवंडी में चाहते हैं कि भिवंडी महानगर पालिका करप्शन फ्री हो, ये कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब चाहते हैं, और क्योंकि वो खुद एक करप्शन फ्री आदमी है, उनकी बातों से लगा, ठीक है। तो उनके ऊपर मैं तो आरोप नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नीचे का जो स्टाफ है उसके ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। जी, मैं और वही वो बोलना चाह मतलब रहा हूँ। वो सीख, ही इज़ एन IAS, MBBS और IAS है, उनको सिखाया जाता है कि डिपार्टमेंट में करप्शन किस तरीके से होता है, तो उनको बताने की जरूरत ना आप बता सकते हो ना मैं बता सकता हूँ, उनको पता है कैसा होता है, उनको सिर्फ उस चीज़ को टाइट करना है, क्लियर करना है, ठीक है। अरे अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आप किसी दिन ऐलान कर दो ना कि आज भिवंडी में आइए, चलिए, किसने परमिशन की फ़ाइल डाला था मेरे पास, आइए और मुझको बताइए आपके साथ कहाँ गलत हुआ है। अभी 10 लोग आएंगे। किसी दिन आप एक जनता दरबार रखिए, उसमें ये लिखिए कि कौन कौन दिगर बात के लिए हैरान है, मेरे पास आइए, किसने आपसे पैसे मांगे, एक मुद्दा देखिए उनके पास कितने लोग जाते हैं पूरे भिवंडी से कंप्लेंट लेके कि मुझसे इसने रिश्वत मांगा है, मुझसे उसने रिश्वत मांगा है। तो ये चीज़ कर सकते हैं ना वो, बिल्कुल। हाँ, तो ये करना चाहिए, उन्होंने ऐलान करना चाहिए कि आज मैं आपसे 2 घंटा मिलूंगा भिवंडी में, आपसे मेरे डिपार्टमेंट में किसने आपसे रिश्वत मांगा कॉर्पोरेशन में, मेरे पास आप आइए। हो सकता है, ईजी है ना, इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है वो, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, और क्या करना है आपको। तो बाबा भाई, जैसे कि अभी आपके प्रभाग में ये हुआ, तो अब आगे भी आप ये कर सकते हो, जनता दरबार आप भी लगा सकते मैं हो। तो बोर्ड ही लिखा हूँ ना जी, आप तो देखे हो कि मैं बैठने से एक दिन पहले मैंने बोर्ड लिखा हूँ कि मेरे प्रभाग में किसी भी कर्मचारी से आपको तकलीफ है तो मुझसे आके मिले। जी, मैं तो क्लियर लिखा हूँ, तो आइए ना मेरे पास। आने के बाद में अगर आपके काम पैसे से होता है तो मुझ पे एलिगेशन लगाइए आप कि हम तो आपके पास आए थे सभापति साहब, फिर भी हमसे पैसे मांगे गए। हमारे पास आइए, हमको बताइए आपसे पैसे के लिए गए तो आपके पैसे भी हम वापस दिलाएंगे, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी वो भी करेंगे, और आपका काम भी हम फ्री में करके देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा भाई हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे जो प्रभाग समिति 5 के सभापति बाबा बाउद्दीन, फराज बाउद्दीन इनका जो असल में नाम है, लेकिन बाबा के नाम से फेमस है ये काफ़ी, तो इन्होंने किस तरह से अपने सवालों के जवाब दिया। खास करके करप्शन को लेकर इनका विजन बहुत क्लियर है कि कमिश्नर को यहाँ पे आगे आना चाहिए, और टेबल्स कम कर देंगे तो डेफिनेटली करप्शन भी यहाँ पे कम होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।